हेलो एंड वेलकम बैक। सीधा क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेंटेंस के क्या टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो हमने प्रीवियस जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 8, आप लोग देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। उसमें हमने सेंटेंस जो है डिटेल से पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम उसके टाइप्स जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला है डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। चलो इन चारों के बीच में फर्क भी वाज़ेह हो जाएगा और एक ही साथ में जो है चारों को डिस्कस करते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है, ठीक है। अच्छा, ये टाइप ऑफ सेंटेंस है, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस, समझ आ रही है, इन विच व्हाट वी डू, इन विच वी स्टेट अ स्टेटमेंट, इन विच वी डिक्लेयर और स्टेट अ स्टेटमेंट। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट को डिक्लेयर करते हैं, कोई भी बात कर देता है, स्टेटमेंट से मुराद कोई भी बात कर देते हैं, ठीक है इसमें। अच्छा, इंटरोगेटिव, चलो पहले इसको मुकम्मल जो है एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें टाइप ऑफ सेंटेंस इन विच वी स्टेट अ स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट जो है, दैट स्टेटमेंट में ईदर बी पॉजिटिव or negative. अच्छा, it basically gives us what information and make sure that it is always punctuated with a dot. अच्छा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन सी सेंटेंस होते हैं? चलो ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम कोई स्टेटमेंट कह देते हैं। जिस तरह हम व्हाट्सएप पे स्टेटमेंट जो है कोई दे देते हैं, फेसबुक पे स्टेटमेंट दे देते हैं, कोई भी स्टेटस जो है अपलोड कर देते हैं, कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, ठीक है। और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। बेसिकली उसमें क्या होता है, उसमें इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। और ये हमेशा जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस ये डॉट पे खत्म होती है। इट इज ऑलवेज पंक्चुएटेड विद अ डॉट। समझ आ रही है? अब एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किस तरीके से हम बना सकते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। एग्जांपल आप देख सकते हैं कि आई लाइक मैंगो। अच्छा, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि नहीं है इसमें, आई लाइक मैंगो। आप लोगों को पता चलना शुरू हो गया है कि व्हाट आई लाइक मैंगो, कि मैं मैंगो को लाइक करता हूं, ठीक है। समझ आ रही है? आप मुख्तलिफ किस्म के एग्जांपल बना सकते हैं। सपोज आप स्टेटस डाल देते हैं कि आई एम गोइंग टू अमेरिका टुमारो मॉर्निंग। समझ आ रही है कि मैं कल सुबह जो है जा रहा हूं, कहां, अमेरिका। तो वो क्या हुआ, स्टेटमेंट हुआ। स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है और आप इंफॉर्मेशन जो है दे देते हैं उसी स्टेटमेंट पे। तो ऐसा स्टेटमेंट जिसमें हम इंफॉर्मेशन देते हैं वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और वो डॉट पे जब खत्म हो तो फिर ऐसे सेंटेंस को या ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। समझ आ गई? आप नेगेटिव भी बना सकते हैं कि आई डोंट लाइक मैंगो, ठीक है। इट इज ऑल्सो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू कैन वे थ्रू योर सेंटेंस, थ्रू योर स्टेटमेंट। समझ आ रही है? अच्छा, अब इंट्रोगेटिव जो है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं, ये let me write it down with the blue one, that a type of sentence in which we do what, in which we ask a question. ये वो टाइप है सेंटेंस का जिसमें हम कोई सवाल करते हैं। क्या करते हैं? सवाल करते हैं। समझ आ रही है? यानी कोई भी जुमला जिसमें हम सवाल करते हैं वो होगा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो इट इज ऑलवेज पंक्चुएटेड विद अ क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क पे हमेशा खत्म होगा, क्वेश्चन मार्क ये वाला। समझ आ रही? ये है क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इंटरोगेटिव सेंटेंस का वो टाइप है जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं और ये हमेशा जो है एंड होगा किस चीज पे, साइन ऑफ इंटरोगेशन पे। समझ आ रही है? क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंटरोगेशन यू कैन से। एग्जांपल्स देख लेते हैं।
एग्जाम्पल सपोज कि आर यू टीचिंग इंग्लिश, एंड किया हुआ इसका साइन ऑफ इंटरोगेशन पे। इसमें हम सवाल पूछ रहे हैं कि नहीं, तो ऐसा जुमला जिसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। समझ आ रही है? आप मुख्तलिफ किस्म के एग्जांपल बना सकते हैं। अच्छा, ये क्या है? इट इज अ टाइप, इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा टाइप है? इट इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस इन विच वी डू व्हाट, इन विच वी गिव order, command or request to someone, a request to someone। अच्छा, ये इंपेरेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? हम या तो ऑर्डर देते हैं किसी को, या कमांड, या रिक्वेस्ट करते हैं किसी को। तो फिर वैसा जुमला जो होता है कौन सा होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। अच्छा, द सब्जेक्ट यू इज ऑलरेडी अंडरस्टूड, द सब्जेक्ट यू इज ऑलरेडी अंडरस्टूड। इस जुमले में सब्जेक्ट यू जो है ये हमेशा अंडरस्टूड होगा। अच्छा, तो फिर अगर अंडरस्टूड है तो फिर लिखने की जरूरत ही नहीं। समझ आ रही है? तो फिर यहां से तो सेंटेंस का डिफिनेशन जो है कुछ और भी जन्म लेता है, यानी कुछ किसी और तरफ का रूह जो है इख्तियार कर सकता है कि सेंटेंस इज नॉट नेसेसरी टू बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट कैन बी अ सिंगल वर्ड इज वेल, इट कैन बी अ सिंगल वर्ड इज वेल। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल हाउ। अच्छा, पहले ये लिख लेते हैं कि इट इज समटाइम्स punctuated with a dot, it is sometime punctuated with a dot or sign of exclamation, sign of exclamation। ठीक है, sign of exclamation कुछ इस तरह हो। समझ आ रही है? अच्छा, इसमें क्या होता है कि ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट हम किसी को करते हैं। समझ आ रही है? सब्जेक्ट यू जो होता है इसमें अंडरस्टूड होता है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। और ये या तो डॉट पे खत्म होता है या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे। कब डॉट पे खत्म होगा, कब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे, वो बताता हूं। लेकिन उससे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये जो रिक्वेस्ट है, सॉरी कमांड है और ऑर्डर है, इसमें फर्क क्या है। ऑर्डर दी जाती है सिर्फ एक बंदे को, और कमांड जो होता है वो दी जाती है ज्यादा लोगों को। समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा, तो अगर एक बंदे को दी जाए, कोई बात बता दी जाए, तो वो ऑर्डर, अगर ज्यादा लोगों को तो वो कमांड हो गया। अच्छा, कब ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे खत्म होगा और कब ये डॉट पे, तो वो भी बताता हूं। लेकिन रिक्वेस्ट जो है ये हमेशा प्लीज के साथ किया जाता है। किस चीज के साथ? तो प्लीज के साथ। तो हम ये लिख सकते हैं कि यहां पे फायर। समझ आ रही है? अगर कमांडर जो होता है, ठीक है, आर्मी को क्या कर देता है कि वो कमांड देता है कि फायर, एक वर्ड है ना, यू फायर, यू लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो वो दर्द भरी थोड़ी सी क्या होती है, इमोशन भरी आवाज होती है कि फायर, तो उसके साथ हम क्या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। समझ आ रही है? अच्छा, अगर सिंपल हमारे पास क्या हो, कोई जुमला हो, सपोज अगर कोई दूसरा बंदा जो है हेल्प हेल्प हेल्प, दूसरा बंदा पुकार रहा है कि यू हेल्प मी वगैरह, तो वो क्या कर रहा है, वो थोड़ा सा फंस चुका है बेचारा, तो वो हेल्प हेल्प, तो उसके साथ ऐसी जो बात होती है, ऐसी जो चीखो पुकार वाली या इमोशंस भरी बात होती है, तो वो क्या, वो उसके साथ आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अगर कोई सिंपल ऑर्डर रिक्वेस्ट है तो उसके साथ आप डॉट लगाएंगे। लाइक सपोज मैं कहता हूं कि ओपन यूर बुक, ओपन यूर बुक। अच्छा, अब ये देखिए ओपन यूर बुक जो है ये क्या है, ये आपका सीधा वर्ब से शुरू हुआ है। ठीक है, आपका सब्जेक्ट जो है वो लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो यू है और वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, और इस तरह डॉट पे खत्म हो गई। समझ आ रही है? अच्छा, आप कह सकते हैं कि गो, गो जो है आप कह सकते हैं कि यू गो, आप कह सकते हैं तुम जाओ। ठीक है, आप ये पूरा सेंस दे देता है।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि सेंटेंस जो है एक वर्ड भी हो सकता है, समझ आ रही है। और ये कब हमने सीखा, जब हमने इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो सही तरीके से पढ़ा, तो उसके बाद हमें पता चल गया। चलो, उम्मीद करता हूं कि यहां तक तो कोई इश्यू नहीं होगा। आगे जाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस, it is a type of sentence in which we do what? In which we express some sudden strong feelings or emotions। अच्छा, यानी वो बातें जो हम उसमें एक्सप्रेस करते हैं अपने सडन स्ट्रांग फीलिंग्स को या इमोशंस को, तो फिर वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे। अच्छा, इट इज पंक्चुएटेड विद व्हाट? इट इज पंक्चुएटेड, इट इज ऑलवेज पंक्चुएटेड विद द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विद द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कौन कौन सा है? ये वाला है जी, समझ आ रही है। अच्छा, हम कह सकते हैं सपोज आप मैच जीत जाते हैं, ठीक है, तो आप खुश होते हैं, तो आप क्या कहते हैं? वो वी वन द मैच। क्या? वी वन द मैच। तो आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड में लगा दे। या आप कह सकते हैं कि सपोज शी ड्राइव्स अ कार विद अ फ्लैट टायर। समझ आ रही है? तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब देखिए, यानी ऐसा जुमला, ऐसी बात जो आपको क्या कर देता है? इंटेंशनली नहीं, यानी अनइंटेंशनली हो, या उसमें आप सर्टन फीलिंग्स और जो इमोशंस होते हैं आप उसी को एक्सप्रेस करते हैं। यानी आप किसी किसी चीज को एब्रप्टली देख लेते हैं। अच्छा, अब अगर आप लोगों को ये जो डिफिनेशंस है ये भी याद नहीं है, ठीक है, तो आप लोग एक ट्रिक सीख ले। वो ट्रिक्स क्या है? ये है डॉट और ये है साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये डॉट और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। कुछ भी याद नहीं है इन सेंटेंसेस में, यानी डिफिनेशंस याद नहीं है, एग्जांपल्स वगैरह कुछ भी याद नहीं है। सिर्फ ये वाला ट्रिक सीख ले, आप फिर भी पहचान पाएंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। चलो, अगर डॉट पे खत्म हो जाए तो वो होगा आपका कौन सा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। साइन ऑफ इंटरोगेशन पे खत्म होगा तो आपका होगा इंटरोगेटिव। अच्छा, या क्वेश्चन मार्क पे अगर खत्म हो जाए। अब ये मसला बनाता है, क्योंकि ये डॉट और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी इंपेरेटिव जो है इस डॉट और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दोनों पे खत्म हो सकती है। समझ आ रही है? तो उसके लिए ट्रिक क्या है? और उसके लिए ट्रिक ये है कि अगर ये डॉट पे खत्म हो जाए और यहां पे भी डिक्लेरेटिव भी डॉट पे खत्म होती है, तो फिर फर्क कैसे करेंगे? फर्क इस तरह करेंगे भाई कि ये वर्ब से शुरू होता है हमेशा, ये सब्जेक्ट से शुरू होता है। बस ये सीख ले, क्योंकि ये तो वर्ब से शुरू होता है सीधा। ओपन योर बॉक्स, इसमें तो अंडरस्टूड होता है इसका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर ये आपका डॉट, अगर कोई जुमला डॉट पे खत्म हो जाए और यहां पे ये डिक्लेरेटिव भी डॉट पे, तो आपने देखना है कि वो सब्जेक्ट से शुरू होता है या सीधा वर्ब से। अगर सब्जेक्ट से शुरू होता है तो वो आपका होगा डिक्लेरेटिव, अगर सीधा वर्ब से शुरू हो जाए भाई वो होगा आपका इंपेरेटिव। अच्छा, तो फिर यहां पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे ये भी खत्म होती है इंपेरेटिव, और ये भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे खत्म होती है, यानी एक्सक्लेमेटरी। तो आप देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे खत्म होती है तो वो शुरू किस चीज से होती है? वो सब्जेक्ट से शुरू होती है। और ये इंपेरेटिव जो है ये किस चीज से शुरू होती है? अगर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे शुरू भी हो जाए, सॉरी खत्म भी हो जाए, तो भाई वो शुरू होती है किस चीज से? वर्ब से। तो अगर आपको इन चार चीजों का भी पता हो ना, तो आप सेंटेंस के टाइप्स जो है इजीली पहचान सकते हैं। अगर किसी पैराग्राफ में किसी ने दी हुई है और आपको बता दे कि इनमें से कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है ये, तो आपको अगर ये साइंस जो है याद है तो आप आसानी से इसमें क्या कर सकते हैं? आंसर दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट today's lecture, and what we discuss in today's lecture is all about the types of sentences. How many types of sentences we have? We have 4 types of sentences, and we discuss all of them in a very precise manner. I'm sure that there will be no problem regarding this. If you have any doubt regarding this, you can write it down in the comment section. I will definitely answer it in the next upcoming lecture. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।